एवरीवन, डायनामिक्स में हमारा 4th चैप्टर चल रहा था इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग में हमने पहली थ्योरम की हुक लॉ के बेस के ऊपर थी वो थ्योरम। आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, उसके बाद आपके पास वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग आएगी कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टली आप रख के उसको कैसे स्ट्रेच करते हो, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, आफ्टर दैट आप देखोगे कि वर्टिकली अगर हम उसको रखते हैं, एक एंड को फिक्स कर देते हैं, दूसरे फ्री एंड को स्ट्रेच करते हैं हम, तो उसमें किस टाइप का आपके पास एक्सटेंशन मिलता है, टेंशन मिलती है, तो वो स्टडी करेंगे। ओके, तो आज हमारा है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा हैज़ वन एंड फिक्स एट ए पॉइंट ओ। आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस कितना है, लैम्डा है, हैज़ वन एंड फिक्स, और एक पॉइंट उसका फिक्स है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मैंने कहा कि जैसा नाम से आपको पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल, तो अब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इलास्टिक स्ट्रिंग का एक पॉइंट फिक्स है। ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास इज अटैच टू द अदर एंड ए। दूसरा फिक्स एंड को ओ का नाम दिया है, ओ पॉइंट के ऊपर उसको फिक्स किया है, और दूसरा जो मूवेबल है उसको ए का नाम दिया है हमने, और पार्टिकल जो एम मास का है, कुछ मास पार्टिकल का, उसको किसके साथ अटैच किया गया है, ए के साथ अटैच किया गया है। पुल टू द पोजिशन, और उसको पुल किया, खींचा उसको कहाँ तक, पोजिशन बी तक, वेयर ए बी आपका कितना है, ए है। एंड देन लेट गो डिस्कस द मोशन, और हमें उसके मोशन के अबाउट डिस्कस करना है। ठीक है, तो ओ ये हमारे पास फिक्स, ये एल नेचुरल लेंथ बता रखा था, तो ओ फिक्स है, ए जो है वो हमारा मूवेबल पॉइंट है, इसको हमने पुल किया, खींचा, इसको धकेला, कहाँ तक धकेला, बी तक धकेला, तो बी तक धकेलने के बाद और एंड लेट गो, इसको छोड़ दिया। उसके बाद आप इसके मोशन के बारे में बातें करिए। तो लेट आपके पास ओ ए कितना है, एल है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमारी, स्ट्रिंग ऑफ अटैच्ड स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू बी, स्ट्रिंग को खींच के, यहाँ को ए एंड को, ये तो फिक्स था, ए एंड को खींच के हम कहाँ तक लेके आए, बी तक लेके आए, एंड लाइज उसको छोड़ दिए। वैन स्ट्रिंग इज अटैच्ड एंड लेट एंड ए बी एट पी आफ्टर टाइम टी। अब आपके पास स्ट्रिंग थी, आपने उसको स्ट्रेच किया, यहाँ तक की थी वो, आपने उसको स्ट्रेच किया, कोई भी रबर बैंड लेते हैं आप उसको स्ट्रेच करते हैं, या कोई स्ट्रिंग है उसको बैंड कर खींचते हैं, तो छोड़ देंगे तो उसमें कंपन होता रहेगा, लेकिन जितना लंबा आप उसको खींच के लेके गए थे, जितना आपने उसको स्ट्रेच किया था, आपने अगर वहाँ से छोड़ दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो आपका जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वहाँ तक ही नहीं रहेगी। मतलब ओ से और ए तक तो मेरी नेचुरल लेंथ थी, मैंने ये फिक्स रखा था, मैंने इसी को खींच रही थी, लेकिन जब मैं बी तक ले जाके इसको ऐसा छोड़ देती हूँ, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि बी तक नहीं जाएगा, ये बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें करंट है, लेकिन ये बी तक अपने आप नहीं जाएगा जब तक हम इसको पुल नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं रुकेगा, उस पॉइंट का हमने क्या नाम दिया, पी दे दिया आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम के बाद हमने उसको, मतलब हमने इसको स्ट्रेच किया, और टी टाइम के बाद उसमें अब भी मूवमेंट है, उसमें करंट है। ठीक है, और उसको छोड़ दिया तो वो कहीं पे रुकेगा, तो हमने नोट डाउन किया कि वो पी के ऊपर है, और टी टाइम के बाद, तो ए पी हमारे पास कितना है, ए पी एक्स है, ये टेंशन है ए पी कि उसमें अभी भी टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे आपने तो बी तक स्ट्रेच किया था, और ए तो उसका फ्री एंड था, और ए से पी तो अब भी वो है ना, तो इतना ए से पी तो क्या उसमें टेंशन ही तो है, फोर्स ही तो लग रहा है। लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए, और तो हमने अभी बताया कि पी ए के अलोंग जो स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही है टी है, सिंस टेंशन इज द ओनली फोर्स काजिंग मोशन, और मोशन का कारण ही क्या है, आपका टेंशन है, कि इसके ऊपर इसमें जो करंट है, इसमें जो मतलब चेंजमेंट है, वही आपका करंट है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन
ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, ये आप पढ़ चुके हो, m टाइम्स ऑफ डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर, ये ऐसा रिलेशन है इक्वल्स टू माइनस टी, टी टेंशन है हमारा, ये वापस से आ रहा है इधर, इसकी डायरेक्शन ये है तो टी हमारा टेंशन है। ये देखो टी टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ये आपका एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, लिखते हो ना, रख दिया, एम को हमने इधर से इधर लिया और एक्स को छोड़ के बाकी को हमने म्यू का नाम दे दिया, ठीक है। विच शो दैट, अब देखिए ये जो इक्वेशन है आप किस टाइप से पढ़ सकते हैं, ये इक्वेशन हमारा ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, विच शो दैट सो लॉन्ग एज द स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेच्ड, तो इस टाइप से हम कितनी भी लंबी उसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अबाउट ए, तो हमारे पास स्ट्रिंग में जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक के अबाउट रहेगा, क्योंकि ये इस रिलेशन को होल्ड करता है, वो करता है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा। एम्पलीट्यूड जो है वो ए बी हम एम्पलीट्यूड माने, ए से बी एम्पलीट्यूड, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और वो कितना है हमारा, हमने स्मॉल ए ले लिया, ठीक है। टू फाइंड द वेलोसिटी, अब इक्वेशन हमने वेलोसिटी माननी है, तो इक्वेशन 1 मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको, इक्वेशन 1 लिया और इसको वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आया, वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ये आपका कांस्टेंट था, बाहर रख दिया, एक्स आ गया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब देखिए हम ये डालते हैं कि एट बी पे बी पॉइंट के ऊपर ए बी कितना है, ए है, यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर आपने स्ट्रिंग को पकड़ा और यहाँ तक खींचा, तो एक इवेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल था वो रेस्ट पोजीशन में है, तो इस रेस्ट पोजीशन में है, तो जैसे हम ले रहे थे कि पेंडुलम हमारा इस टाइप से मूव करता है, तो पेंडुलम मूव करता है, तो देखिए यहाँ पे जो इस टाइप से मूव करेगा तो ये आएगा, फिर हल्का सा टर्न लेके वापस आएगा, तो इस केस में आपके पास उसकी जो वेलोसिटी है आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि वेलोसिटी हम वहाँ पे 0 ले सकते हैं ना, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, और ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, ए बी आपके पास स्मॉल ए दे रखी है, तो ये दोनों चीज़ों को हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में डाला एलिमिनेट, सी को एलिमिनेट करने के लिए, और हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, की वैल्यू ये है, हमने सी की वैल्यू वापस से उठा के किस में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, एंड दोनों तरफ से हमने 2 कॉमन लेके कट कर दिया, एंड ये आपके पास बन गया लैम्डा बाई एम एल इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई वो बी की पोजीशन थी, अगर हमारा ए पोजीशन के ऊपर आए तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हमारा पोजीशन ए के ऊपर आ जाए, ए पे, तो यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स ये ले रखा था ना ए पी की, उसमें जो बदलाव हुआ, आपकी जो स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग को जो स्ट्रेच किया, खींचा, उसमें जो चेंजमेंट हुआ उसी को तो आपने एक्स का नाम दिया है, तो उसमें तो आपके पास कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर आप एक्स इज इक्वल टू 0 डाल देते हो तो आपके पास क्या बनेगा, इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में एम एल इंटू में ए स्क्वायर डलेगा, और मैंने इसके ऊपर रूट डाल दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, वेलोसिटी आ गई, आगे ना वेलोसिटी। अब विच इज़ मैक्सिमम, जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता है तो आपको ये पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए अलोंग किसके, ओ ए के अलोंग, और कल जब ए पॉइंट पे रहेगा तब हमारे पार्टिकल को मैक्सिमम क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। द पार्टिकल मूव अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारा जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलोंग मूव कर रहा है, ये आप बात प्रूव कर चुके हो पहले, ठीक है, ओके। फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ आया, बी से ए की तरफ आया, सिंपल हार्मोनिक में हमने प्रूव किया है क्योंकि हमने वहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया था। ऑन क्रॉसिंग ए, जब वो ए को क्रॉस करता है, द स्ट्रिंग बिकम स्लैक हो जाती है, देयरफॉर नो टेंशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, और हमारी वो ए को क्रॉस करेगी तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं है उसके ऊपर, तो उसमें क्या कह सकते हैं कि पॉइंट के पार्टिकल के ऊपर कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा। एंड इट मूव फ्रॉम कहाँ से, ए टू ए डैश से,
ए टू ए डैश हम ये मान सकते हैं कि भाई ये ए से लेके ए डैश तक काम कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। ए से ए डैश में काम कर रहा है, ये दोनों ही नेचुरल लेंथ के बराबर है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल मूव बियॉन्ड ए डैश, जब वो ए डैश से पीछे जाता है, द स्ट्रिंग इज अगेंस्ट डैश, स्ट्रिंग फिर खींचना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओ ए और आपने नोटिस किया ओ ए डैश और ओ ए तो दोनों क्या है, नेचुरल लेंथ के बराबर है। अगर आपने अपने पार्टिकल को इधर और खींचना स्टार्ट किया तो उसमें एक्सटेंशन आ जाएगी, मतलब उसमें खिंचाव आ जाएगा आपके पास, उसमें ना स्ट्रेस होगा, आपका स्ट्रिंग अब फिर से बढ़ना लग जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ ए डैश तो दोनों इक्वल हैं। अगर आपका पार्टिकल ओ ए डैश से लेफ्ट में जाएगा तो फिर इसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो गई, और यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब ये स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वहन पार्टिकल मूव बियॉन्ड ए डैश, जब ए डैश से पीछे जाता है, द स्ट्रिंग इज अगेन स्ट्रेच्ड, और अगेन हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें स्ट्रेच हो जाता है, एंड पार्टिकल मूव और अंडर किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रॉम कहाँ से, ए डैश से किस में, बी डैश में, क्योंकि हमारे पास इधर पार्टिकल का चलने की जो डायरेक्शन है वो तो यही है, ए डैश टू किस में, बी डैश। अब देखिए जैसे हमने ए बी को माना था, ए बी हमारा कितना था ए, तो ए डैश बी डैश को भी क्या मान सकते, ए डैश बी डैश को भी हम ए ही मान सकते, ठीक है। वेयर ए डैश बी डैश को इक्वल्स टू ए बी मान सकते हैं, और ए बी जो कि हमारे पास क्या है, ए है, तो हम उसको भी क्या ही ले लेंगे, ए ले लेंगे, ओके। तो अब लेट्स स्टार्ट एट बी डैश, आपने लिया बी डैश के ऊपर, अब बी डैश के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। द पार्टिकल कम टू रेस्ट, बी डैश के ऊपर, फिर आपका पार्टिकल एक इवेंट के लिए क्या आएगा, रेस्ट पोजिशन में, क्योंकि आपने नोटिस किया तो बी पे भी तो आया था, अब ए पे भी, एंड बिगन टू मूव बैक सिमिलरली टू द पॉइंट बी, और जैसे ये रेस्ट में आएगा, जैसे सिंपल आप पेंडुलम ले रहे हो तो पेंडुलम इस टाइप से ही घूमेगा ही, तो जैसे यहाँ पे जाके रेस्ट में आया और फिर ये वापस किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ, फिर इसकी तरफ आएगा, तो आपके पास ही कह रहा है कि बी पे था, बी डैश पे, तो बी डैश से किसकी तरफ जाएगा, ये डी की तरफ जाएगा, तो टाइम फ्रॉम ए से ए डैश से ए तक का टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड क्या मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ओ ए जो है वो हमारा एल है, ओ ए हमारा क्या है, एल है, ठीक है, 2L, तो 2L अपॉन में ये आपके पास हो जाएगा रूट एल अपॉन में ML, ठीक है, इनटू में ए, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो हम इसको स्टॉप कर देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हम लगा देंगे, ठीक है। तो 2L/A इनटू में ये आपका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। टाइम फ्रॉम बी टू ए, अब आप ये देखिए बी से ए की तरफ जाने का टाइम क्या है, बी से ए की तरफ जाने का तो टाइम, टोटल टाइम जो पीरियड है उसका क्या है, 1/4 है ना, तो 1/4 आपने टोटल टाइम, पीरियडिक टाइम क्या लेते हो, पीरियडिक टाइम आप लेते हो 2 पाई अपॉन में रूट म्यू लेते हो ना पीरियडिक टाइम, तो पीरियडिक टाइम आपका डाल दिया आपने 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, और ये बी से ए की तरफ जाने का क्या है, 1/4 है, तो पाई/2 यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और इस पर वैल्यू डाल दी, ठीक है, ओके। टोटल टाइम ऑफ द मोशन का जो टोटल टाइम है वो 2 टाइम होगा, कहाँ से कहाँ तक का, बी से और किसका, बी डैश का टोटल टाइम, आना और जाना, टोटल टाइमिंग ऑफ मोशन का टाइम जो भी है, आना जाना। तो अब देखिए बी टू बी डैश कैसे बनाया, टाइम फ्रॉम बी टू ए, हमने लिया बी से ए का लिया, प्लस में टाइम फ्रॉम ए से ए डैश का लिया, फिर ए डैश से किसका लिया, बी का, ठीक है। मतलब हमने पहले बी से कहाँ तक का लिया, ए का लिया, और फिर ए से ए डैश तक का लिया, और ए डैश से किसका लिया, बी डैश तक का लिया ना, ओके। अब आपको ये पता है कि डबल है आपका ए डैश ओ से और ओ ए से डबल है, तो हमने इसको कर दिया 2 टाइम्स ऑफ फ्रॉम बी टू ए प्लस में टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश कर दिया, तो हम इन दोनों को अंदर वालों को ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 2 था, बी टू बी ए आपने टाइम निकाल रखा है, बी टू ए का देखो ये निकाल रखा हमने,
उसके बाद A to A' का भी निकाल रखा है टाइम, A to A' का पीछे निकाला था हमने कि ऊपर देखो ये निकाला हुआ, ठीक है ना। तो दोनों टाइम में हमने डाल दिया, इसमें से जो कटा वो कट कर दिया और कॉमन ले आया वो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसको ना एक ना माइंड में डालना है कि भाई अगर आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह के हम उसको अगर स्ट्रेच करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो किस टाइप से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नेचुरल वो दे रखा है, लेंथ उसका L दे रखा है। अब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, हम ये देखेंगे उसमें कहाँ का टेंशन आ रखी है। फिर हमने पहले उसको किस में प्रूव किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास वो है या स्ट्रिंग नहीं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने उसको प्रूव कर दिया। आफ्टर दैट हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कब देगा, जब वो x = 0 डाले तो मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। तो देखिए आपके पास उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी ये बन जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि भाई आर्टिकल है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे वो क्रॉस करेगा ए को, तो उसके ऊपर कितना स्ट्रेचिंग रहेगा, कितना उसकी टेंशन रहेगी, ठीक है। उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। और जैसे ही वो हम उसको फिक्स पॉइंट जो ए है उससे बियॉन्ड पीछे की तरफ अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो आफ्टर दैट उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है आपके पास, क्या टेंशन लग रही है, वो हमने उसको निकाला है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर उसके बाद हमने निकाला कि भाई टोटल टाइमिंग पूछा है इसमें। टोटल टाइमिंग भी के लिए हमने A से A' के लिए निकाल लिया, फिर B से A के लिए निकाल लिया, और जो भी मोशन था तो हमने मोशन का टोटल टाइमिंग निकाला है, क्योंकि उसने डिस्कस करना था अबाउट मोशन के बारे में। तो हमें कंप्लीट स्ट्रिंग का मोशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको ना मतलब 1-2 बार वीडियो को अच्छे से सुन के और उसको आंखें बंद करके यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज़ करने के बाद आप उसको ना लिख के देखो, कोई बात नहीं कितनी मिस्टेक आए, एक बार लिख के देखो, मिस्टेक को फाइंड आउट करो। आफ्टर दैट दोबारा से आप उनको चीज़ों को संभालो, मतलब इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव करने के बाद अगर हम उसको दोबारा से लिखेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।